प्रवाहित हो रहा था। वन असीम था, दिशाएं मौन थीं। जनकनंदिनी सीता की खोज में वानर सैनिक विचरित थे। पर्वतों पर, वन प्रांतों में आशा और व्याकुलता के मध्य पर एक था, स्थिर, अविचल, संकल्प स्वरूप। वह थे रामदूत, महावीर, हनुमान। श्रम ने देह को स्पर्श किया, संशय ने मन को। यदि खोज निष्फल हुई तो, यदि मार्ग अज्ञात रहा तो, पर जहां विश्वास अटूट हो वहां विघ्न केवल परीक्षा होते हैं। हनुमान जानते थे, श्रद्धा ही पथ है, धैर्य ही दीप है। और तब वन समाप्त हुआ, समक्ष प्रकट हुआ महासागर, अथाह, असीम, अदम्य। जैसे प्रकृति स्वयं पूछ रही हो, कितना दृढ़ है तुम्हारा संकल्प। वानर सेना मौन हो गई, वायु प्रचंड हो उठी, तरंगें गर्जित करने लगी, पर नियति कभी मार्ग को पूर्णतया बंद नहीं करती। एक जर्जर पक्षी, समय का साक्षी, सत्य का वाहक प्रकट हुआ। उसने कहा, जिसे तुम खोजते हो वह इस पार नहीं। लंका, स्वर्णपुरी लंका, रावण के बंधन में जनकनंदिनी। यह शब्द वज्र के समान गिरे, पर साथ ही दिशा भी दे गए। समुद्र और लंका के मध्य विस्तृत था अंतराल, जिसे कोई साधारण प्राणी लांघ न सके। सेना ने सागर को देखा, सागर ने सेना को। मौन गहरा गया, पर एक हृदय में भय का स्थान न था। हनुमान ने नेत्र मूंदे, बाह्य ध्वनियां लुप्त हो गईं। अंत में केवल एक नाम था, राम। यत्र राम तत्र बलम, यत्र राम तत्र विजय। उनके भीतर सुप्त शक्ति जागृत होने लगी। देह नहीं, चेतना विस्तृत हुई। यह व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, यह राम कार्य था। उन्होंने सागर को देखा, जैसे वह बाधा नहीं, केवल सेतु की प्रतीक्षा हो। यह छलांग दूरी की नहीं, विश्वास की थी। वायु तीव्र हुई, पृथ्वी कंपित हुई। हनुमान अग्रसर हुए, स्थिर, निश्चल, निर्भय। और तब वे उठे। धरती ने उन्हें मुक्त किया, आकाश ने उन्हें अंगीकार किया। तरंगें विस्मित हुई, दिशाएं स्तब्ध रहीं। यह देह का आरोहण नहीं, भक्ति का उत्कर्ष था। नीचे गरजता सागर, अनंत, अनियंत्रित। ऊपर विस्तीर्ण नभ, मौन, व्यापक, साक्षी। मध्य में अग्रसर एक महाव्रती, जिनके लिए दूरी केवल माया थी। यह गमन लंका की ओर था, पर उससे भी अधिक धर्म की पुनर्स्थापना की ओर। जब श्रद्धा गति बन जाए, तब असंभव स्वयं मार्ग देता है। लंका प्रतीक्षारत थी, रावण अज्ञात था कि नियति निकट है। रामदूत अग्रसर थे। इतिहास साक्षी रहेगा उस क्षण का, जब एक भक्त ने सागर को लांघने का संकल्प लिया। जय श्री राम।